Okay. Uh, Good afternoon to all students. Am I audible? Good माझा आवाज afternoon, क्लिअर sir. आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. तर आज आपण एक सेशन ठेवलेला आहे तुमच्या फायनल इयर प्रोजेक्ट गायडन्स. म्हणजेच ती आता भरपूर मुलांना क्वेरीज होते की आपण फायनल इयर प्रोजेक्टचा टॉपिक कसा डिसाईड करणार. परत टॉपिक जर डिसाईड केला तर तो कोणत्या टेक्नॉलॉजी मधून आपण त्याचा इम्प्लिमेंटेशन करणार वगैरे ते काही भरपूर मुलांचे प्रॉब्लेम्स वगैरे होते. त्यासाठी आपण एक सेशन ठेवलेलं आहे आजचं. ओके. तर भरपूर मुलं जॉईन झालेले आहेत. काही आपल्या बॅचेस मधलेच आहे, काही बाहेरचे पण स्टुडंट आहे. ओके. तर वेदांत सर तुम्हाला एक्सप्लेन करतील. ठीक आहे. वेदांत सर. Yes. Am I audible? Good afternoon. माझा आवाज येतोय? Yes, no, maybe. हो sir. Yes, sir. Okay, cool. Yeah. So, good afternoon, everyone. I am Vedant, and today we will be discussing about how you can, select a final year project topic or what technology you will be using, right? Like before that, Happy Independence Day. Today is 15 August and a holiday day. So, to everyone, Happy Independence Day. Okay. So, like the very first question, I don't know what audience I will be having. So, these are three languages I know. You can select any of those because I don't know which language you are comfortable in. So, I can speak Marathi, Mala Marathi yete, Mala Hindi pan yete, and I can also speak English as I'm doing now. Right. So, any one of you, can you tell me which language we can speak? Yes, no? Marathi. Marathi. Marathi, okay. I thought of doing something regarding English. English language किसी को पता है? English, mixture of Yes, Hindi sir. and English, right? तो क्या हम English में बात कर सकते हैं? Yes, no? Yes, sir. हाँ sir. यस ओके गुड क्योंकि मराठी कैसा हो जाएगा ना, एकदम बेसिक लेवल का डिस्कशन हो जाएगा जिसमें बहुत बेसिक हो जाएगा, राइट? सो लेट्स डू समथिंग इन इंग्लिश. ओके. यस. ओके गुड. सो एक थॉट बोलना चाहूंगा, टुडे इज 15 अगस्त, तो you don't have to be good to start, but you just have to start to be good, right? आपको सबसे पहले अच्छा शुरुआत अच्छी करनी होती है. आपको ये नहीं सोचना होता है कि एंड में कुछ होगा या नहीं होगा. दैट सेम अप्लाइज टू द प्रोजेक्ट. आपको एक स्टार्ट, एक हिट, एक जरूरी होता है. एंड में क्या होगा, दैट गॉड नोज, राइट? सो एंड में आपको कितने मार्क्स मिलने हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर स्टार्ट, राइट? आप शुरुआत कैसी करके हो उसके ऊपर आपका डिपेंड है कि आप एंड आपका कैसा होगा, राइट? ओके. So today's discussion will be having, हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजीज क्या है, आप किसके ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर सकते हैं, और आपको टाइमलाइन क्या होता है एज फार एज इट इज कंसर्न. आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा के हो, राइट? सो व्हाट थिंग्स यू नीड टू डिसाइड व्हेन यू आर इन डिप्लोमा. तो आपको डिग्री में जाके भी उसका फायदा होना है, राइट? So that all things will be a part of discussion for today's session. तो if कोई आपका फ्रेंड अगर जिसको आपको हेल्प करना है या फिर आपको साथ मिलके प्रोजेक्ट बनाना है, समथिंग यू वांट टू मेक, राइट, तो प्लीज उनको बुला लीजिए मीट में. अभी भी टाइम गया नहीं है, लाइक वी हैव फ्यू मिनट्स, एंड यू कैन जस्ट कॉल, शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स, टू योर अनऑफिशियल ग्रुप, एंड मेक देम अवेयर दैट आइए मीट में एंड लेट्स डिसाइड समथिंग. ओके. यस. सो अभी क्राइटेरिया क्या होता है, लाइक बेस्ड ऑन व्हाट यू शुड सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट टॉपिक. क्योंकि देखो, कुछ भी सिलेक्ट करने से अच्छा है कुछ तो नया सिलेक्ट करते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प योर फ्यूचर. क्योंकि इंटरव्यू में आप जब जाओगे, those people will not ask you what is your, what language you speak and blah blah blah. They will ask that thing also, but वो डिपेंडेंट किस पे रहेंगे? प्रोजेक्ट टॉपिक पे, प्रोजेक्ट आइडिया पे, प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, व्हाट थिंग्स यू हैव यूज्ड, राइट? आपने कौन से टेक्नोलॉजीज बना के आपका प्रोजेक्ट बनाया है. इन इंटरव्यू दे विल आस्क यू दैट थिंग,
ओके अभी आप बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि डिग्री है एंड डिग्री के फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते हैं, बट व्हाट थिंग इज देयर, यू नो, आप अगर डिप्लोमा में अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे या फिर अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तो डिग्री में उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाओगे। ये एक यू नो समथिंग, दिस थिंग हेल्प्स यू इन डिग्री आल्सो, राइट? सो आपका प्रोजेक्ट कितना रियल होना चाहिए, दैट थिंग रिगार्डिंग अप्लाइज टू 2.0%, मतलब रियलिटी आपके प्रोजेक्ट में कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें एक रोबोट है वो आपका माइंड पढ़ सकता है, दिस प्रोजेक्ट यू कैन नॉट मेक, राइट? बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि कितना प्रोजेक्ट वो रियल बन सकता है, राइट? फिर आपका प्रोजेक्ट कितना कैपेबल है। नाउ कैपेबल इज समथिंग, आपका प्रोजेक्ट कितना काम कर सकता है। तो लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज गोज टू कैपेबिलिटी। आपका प्रोजेक्ट बहुत कैपेबल होना चाहिए आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई आइडिया पे आप अगर काम कर रहे हो तो, राइट? नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ आपका प्रोजेक्ट कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग विच हेल्प्स सोसाइटी, राइट? अभी कोई प्रोजेक्ट होते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, राइट? there are some projects, okay, अब कुछ प्रोजेक्ट्स है जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। नाउ दैट अप्लाइज अगेन टू 2.0%, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, वो सोसाइटी को क्यों ही हेल्प करेंगे, राइट? दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प सोसाइटी बिकॉज समथिंग यू नो दोज प्रोजेक्ट्स आर इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च। जैसे यू नो कुछ अमेजोन के वेबसाइट पे काम करना है तो वो अमेजोन के लिए हेल्पफुल रहेगा बट नॉट सोसाइटी के लिए, राइट? अभी ईज ऑफ यूज मतलब कितने परसेंटेज लोग इजीली यूज कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट, दैट आल्सो यू नीड टू थिंक। अभी कॉस्टिंग अगर प्रोजेक्ट की देखो तो आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो आपको ऐसा भी नहीं देखना है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, यू नो यू आर मेकिंग समथिंग टू एम्बुलेंस सिस्टम, तो उसका हार्डवेयर कॉस्ट अलग से जाएगा। हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यू नो आर्डिनो हो गया, नोड एमसीयू, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, राइट? तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि उसका कॉस्ट कितना होगा, राइट? बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। एज अ पार्ट आप डिप्लोमा के हो और आपको इतना खर्चा भी नहीं करना है, राइट? सो कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट यू नीड टू अगेन डिसाइड व्हाइल डिसाइडिंग योर प्रोजेक्ट टॉपिक। इजी कंप्यूटराइजेशन। अभी इजी कंप्यूटराइजेशन से मेरे को मतलब क्या है, क्या आपने आप उस जमाने के हो जिसमें आपने वो वेब पेज लोड होते हुए देखा है, यू नो बहुत टाइम लगता है वेब पेज लोड होने के लिए। मतलब मैं हूँ, यू नो अभी बहुत मतलब 19 ऐसे सेंचुरी में जब इंटरनेट आया था, यू नो देयर वाज 3G 4G काइंड ऑफ थिंग, नॉट 4G आल्सो, 3G 2G काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। तो वो वेब पेज लोड होने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट लगता है। अभी नहीं लगता बट इन द पास्ट टाइम दैट वाज द केस। तो वो इजी कंप्यूटराइजेशन नहीं था क्योंकि अब हमारे बीच में इतनी पेशेंस नहीं होती है। तो आप जो भी यूजर्स टारगेट कर रहे हो आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनको बहुत इजीली वो आपका ऐप, वो फिर आपका वो वेब पेज है वो दिखना चाहिए, राइट? वो फटाफट से लोड होना चाहिए। तो दैट फॉर दैट थिंग आपको हेवी डेटाबेस नहीं बनाना है, हेवी डेटाबेस आपको सिलेक्ट नहीं करना प्रोजेक्ट बनाते हुए, राइट? सो दैट अगेन अप्लाइज टू इजी कंप्यूटराइजेशन। सोसाइटी, नाउ सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होना चाहिए ऑब्वियसली प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में आप योगदान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, राइट? पोर्टेबल, पोर्टेबल एग्जैक्टली मीन्स यू नो किसी के पास वीवो ओप्पो फोन्स होते हैं, किसी के पास लेनोवो लिनक्स विंडोज ओएस होती है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि सारे सिस्टम पे आपका प्रोजेक्ट चलना चाहिए, right? That thing you need to again decide while selecting your project. So ये सारे components होते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हो, समझो मैं कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सोचा, है ना, तो ये सारे कंपोनेंट्स मेरे को देखने हैं कि वो सच में रियलिज्म है, वो सच में कैपेबल है प्रोजेक्ट, क्या वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, इज इट इजी ऑफ यूज, कॉस्टिंग कैसी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने हैं एंड देन यू नीड टू डिसाइड अ प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, right? So this is all about, you know, what project you will be deciding, okay? अब ओके लाइक यू नो बहुत सीरियस वाला डिस्कशन हो गया, मैं इतना सीरियस भी कभी बात नहीं करता हूँ, ठीक है? तो लेट्स प्ले अ गेम, यू नो इट इज अ ट्रिकी गेम क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मेरे को ऐसा नहीं कि टेक्नो 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 दिमाग में डालना है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू प्ले अ गेम? यस नो मे बी चैट बॉक्स में डालिए या फिर माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए, ओके? Yes, sir. यस नो एवरीवन, ओके? आई वांट रिस्पॉन्सिव ऑडियंस। चैट बॉक्स में आपको Yes. डालना है यस या फिर नो। एवरीवन, ओके? एवरी सिंगल पर्सन। यस यस नो, ओके। वाल्मीक, प्रतीक, अपूर्वा, यश,
बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, गेम खेलते हैं, ना। आपको सभी को अटेंटिव रहना है, ठीक है। अगर कोई आ रहा है आपका फ्रेंड, तो उसको बुला लीजिए। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स, वी विल बी प्लेइंग अ गेम, सो फटाफट से गेम खेलते हैं, जस्ट आपका माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा स्टडी हो रहा है आजकल, पता नहीं। ओके, सो ये शायद मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके ओके, सो ये गेम एक है जिसका नाम है हु एम आई, और इसके कुछ खेलने के रूल्स हैं। ओके, तो रूल्स ऐसे हैं कि आपको एक हिंट दी जाएगी, सम हिंट टू आइडेंटिफाई द वर्ड वुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे एक हिंट दी जाएगी वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे को ध्यान से सुनिए, ठीक है। वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, वो हिंट पढ़नी है और आपको वो वर्ड के बारे में सोचना है। अभी एक बार से आपने सोच लिया, वो वर्ड फटाफट से आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में डालना है। तो जो बच्चा सबसे पहले चैट बॉक्स में डालेगा उसको एक शॉर्ट आउट रहेगा मेरी तरफ से। और शॉर्ट आउट इज व्हाट, आपका वो नाम ग्रुप पे आएगा और आपको जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो एमएसबीटी कम्युनिटी आपके लिए क्या करेगी, ठीक है। सो ये होगा एक क्राइटेरिया। मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो एक एग्जांपल है, देखो, दिस इज अ पेमेंट एप्लीकेशन थ्रू विच पीपल मोस्टली डू यूपीआई पेमेंट्स। ओके, ये एक पेमेंट एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग इससे यूपीआई पेमेंट करते हैं। इससे क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये क्या है, इसमें एन है और पी है, सो इट इज नथिंग बट फोन पे, राइट। इट इज नथिंग बट फोन पे, गूगल पे नहीं, क्योंकि गूगल पे में एन पी नहीं आता है, राइट। आपको वो सिमिलरिटी मैच करनी है और आपको डालना है कि फोन पे है या फिर क्या है, राइट। सो आर यू रेडी, यस नो? यस यस नो चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि इस गेम में कैसा है ना, जो सबसे पहले चैट बॉक्स में डालेगा वो जीतेगा। तो यस नो, ओके ओके। तो फर्स्ट राउंड के लिए सब लोग तैयार? 3 2 1। So this is a device which has flap LED display, touchpad and a keyboard. Okay. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लैपटॉप, विच इज अ राइट आंसर। सो साक्षी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, मीन करेक्ट आंसर। नाइस साक्षी, बट अनिकेत एंड सिद्धांत, वेदांत, शिवम, अमन, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया। लैपटॉप इज एग्जैक्टली अ करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। ओके, सो 3 2 1। This is a platform by Google which is used to share professional information, and the information or data shared is not deleted. Correct. Okay, so नम्रता ने राइट आंसर दिया है, यू नो, फर्स्ट राउंड में। साक्षी ने दिया था, इस राउंड में नम्रता ने दिया है, राइट। सो ईमेल या फिर जीमेल इज रियली अ करेक्ट आंसर। उन दोनों में से कोई भी राइट आंसर है। ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं कर सकते, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, वो प्रोफेशनल चीजों के लिए यूज होता है, राइट। तो hats off, you know, you people are really intelligent, I don't know. So is everyone enjoying, yes, no? Okay, good. Okay, so now let's go to the next round. आपको बहुत क्विक होना है, ठीक है, इस गेम में बहुत क्विक। So here is the next round. This can share the data. People can access internet by turning on their Wi-Fi. Okay, it is widely used अगर कोई उसका डेटा पैक खत्म कर चुका है तो। इसके लिए एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। Okay, correct. So Suyesh has right answer, hotspot. सुयश के साथ सिद्धांत, यश, वेदांत, वाल्मीक, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है। हेड्स ऑफ, गुड। ओके, नेक्स्ट राउंड। This is a computer language which is one of the trending technology, specially used for AI projects, and it loves indentation. ये एक लैंग्वेज है जिसमें इंडेंटेशन होता है, ये एआई के लिए यूजफुल होती है और एक बहुत ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, यू नो। ओके, पाइथन इज रियली करेक्ट आंसर, पाइथन इज राइट आंसर। दिस प्राइज गोज टू चौहान सिद्धांत। ओके, सो यू नो, बहुत हर एक राउंड में कोई अलग अलग इंसान जीत रहा है, पता नहीं प्राइज किसको दे किसको नहीं है। ओके, नेक्स्ट राउंड।
this is where you search some information. It is not a server, ठीक है, ये एक सर्वर नहीं है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है, बट इट लेट्स यूजर सर्च समथिंग। अरे बोलने दो भैया, एक मिनट। सो इसमें कुछ सर्च किया जा सकता है, और ये सर्वर भी नहीं है, तो राइट आंसर है ब्राउजर। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। फिर से एक बार सिद्धांत ने जवाब दिया है, दैट इज नथिंग बट अ ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सर्वर्स कनेक्ट होते हैं। तो इस चीज में सर्वर कौन है, कोई बताएगा मेरे को, सर्वर कौन है, हु इज द सर्वर? देखो ब्राउजर तो सर्वर नहीं है, सर्वर का एग्जांपल देगा कोई मेरे को? गूगल, या राइट आंसर, गूगल या फिर याहू, ये कुछ सर्वर्स है, यू नो, रियली अ गुड सर्वर। ओके, तो आप लोग कौन सा ब्राउजर यूज करते हो? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, यस करेक्ट। एक डिसेंट्रलाइज्ड ये है, पता है आपको? ओपेरा भी राइट, टॉर भी राइट है, यू नो, एक डिसेंट्रलाइज्ड है जिसमें वो कुछ लोग यूज करते हैं, ब्रेव नाम से, राइट करेक्ट। ब्रेव ब्राउजर कुछ लोग यूज करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती आपकी, और यू नो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब अलग अलग डेटाबेसेस पे होता है वो। इसके बारे में बात करेंगे आगे, नो वरीज, ठीक है। अभी यू नो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आई हैव लॉट ऑफ फिल्टर्स एंड आई मेक यू मेंटेन स्ट्रिक्स। देखो ये तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे ना। यस करेक्ट। सो इसका आंसर है स्नैपचैट। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पता नहीं वो रोज स्ट्रिक्स मेंटेन करते हैं, यू नो, एंड उसके साथ बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं आपको, मतलब जिसका फोन का कैमरा अच्छा नहीं है वो भी एकदम अच्छे से फिल्टर्स यूज करके ऐसा दिखाता है जैसे उसका DSLR है, राइट। सो स्नैपचैट इज द वन सॉफ्टवेयर विच लेट्स यू मेंटेन योर स्ट्रिक्स, एंड वो आपको फोटोज खींचने में मदद करता है, यू नो। अभी कितने लोगों ने वो स्नैपचैट के AI के साथ बात की है? हाउ मेनी ऑफ यू? यस, नो, यस, करेक्ट। देखो वो AI जो है ना, इट इज स्टोरिंग योर इंफॉर्मेशन, इट इज समथिंग, यू नो, यू हैव टू सर्च ऑन इट। आप अभी एक ये हमारी मीट हो जाए ना, उसके बारे में सर्च करना, स्नैपचैट के AI के बारे में, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, यू नो। दैट थिंग इज स्टोरिंग यू नो इंफॉर्मेशन, आप जो भी बात कर रहे हो, एंड आपका लोकेशन स्टोर होता है, कुछ तो है वो, आप एक बार अच्छे से रिसर्च करना। बहुत सारे लोगों की बेस्ट फ्रेंड है, यू नो, अननोन, बट there's something regarding unhealthy, okay, so ये गेम इनिशिएटिव था, मेरे फ्रेंड्स है ये सब लोग। so did you guys enjoyed? yes, no, okay, good. So what was our aim, you know, ये गेम के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि कुछ भी चीज करने से ज्यादा उसका मकसद जान लेना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि आप लोग बहुत यू नो स्टडीज पीपल हो, मे बी, आई डोंट नो, ये एक जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है जिसके कारण ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है उसके बारे में आपको जाना जाता है, आपका प्रोसेसिंग स्पीड कितना है वो कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आगे योर कॉन्फिडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जहां भी आप अगर यू नो आप अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग फटाक से हाथ ऊपर करके आंसर देना जरूरी है, राइट। इवन तो आंसर रॉन्ग है, राइट है, पता नहीं, यू हैव टू गिव आंसर व्हेनेवर आस्क्ड। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शुड बी यू नो मैंडेटरी। दैट वाज आवर एम। आई होप यू एंजॉयड दिस गेम। एंड देखो प्राइज तो किसी को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कैसे दे, है ना, ऑनलाइन है सब कुछ, और किसको दे। एक मैच में तो सिद्धांत जीता, एक मैच में साक्षी जीती, पता नहीं। तो जो भी है वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना आपके नाम, वी विल डिसाइड समथिंग, प्राइज देंगे, ठीक है। तो एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी लोगों को प्राइज जाता है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। सो लेट्स बैक टू द थिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे थे, यू नो, प्रोजेक्ट का ही डिस्कशन करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, गेम के लिए गेम था, पर अभी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका 5th सेमेस्टर है, और 5th सेमेस्टर में आपको 50 मार्क्स होते हैं टोटल, 25 मार्क्स एंड सेमेस्टर के लिए होते हैं और 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा जाएगा आपका प्रैक्टिकल में। मेरा माउस कहाँ गया?
ओके ओके, यहाँ पे तो ये पूरा जाएगा आपका प्रैक्टिकल में। देयर इज नो थ्योरी फॉर योर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपको सिर्फ प्लानिंग करना होता है। आपके 5th सेमेस्टर में 25 मार्क्स का आपका इंटरनल प्लानिंग होता है। एट द रेट का मतलब होता है इंटरनल, आपका कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा, एक्सटर्नल आपको पूछेगा नहीं, सारा चीज इंटरनल होता है, गाइड के पास होता है। मिनिमम आपको 10 मार्क्स मिलना जरूरी है, प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स मिलना जरूरी है। तो ये 25 + 25 ऐसा समझो कि 50 मिलना, मतलब मिलने चाहिए, क्योंकि तो ही आपका स्कोर जो है आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और मिनिमम आपको 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स अगर इसमें हार गए तो फिर आप रेस हार गए, ऐसा समझना, ठीक है। 6 सेमेस्टर की बात करते हैं। 6 सेमेस्टर में अगेन ये एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि बाहर से एक आदमी आता है और वो आपका प्रोजेक्ट देखता है। तो 6 सेमेस्टर में आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है, और इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देनी होती है 50 मार्क्स की, और 50 मार्क्स का जो भी इवैल्यूएशन होता है एंड सेमेस्टर, वो एंड सेमेस्टर आपको एक एक्सटर्नल आके देखता है। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम देनी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम होती है और लैब होते हैं, वो कुछ देना पड़ता है। नो, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल टू योर इंटरनल टीचर्स, आपके कॉलेज के टीचर्स के लिए, उसमें से आपको ये 50 मार्क्स देंगे। एंड सेकंड थिंग, एक एक्सटर्नल आदमी आएगा, उसको भी आपको वही प्रोजेक्ट दिखाना होता है। सो दिस इज समथिंग, यू नो, आप एक बार प्रोजेक्ट बना लो और बहुत सारे लोगों के लिए एक्सप्लेन करो, यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ने से अच्छा है, यू नो, 100 मार्क्स अगर मिले तो बहुत अच्छा होता है, राइट। सो ये एक अच्छा है, मतलब यू कैन एक्चुअली स्कोर इन दिस थिंग। ओके, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब हो गया MSBT सिलेबस के बारे में, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजीज मार्केट में कौन सी है, व्हाट टेक्नोलॉजीज आपको काम करना चाहिए। अभी ये सारा जो है ना, ये मेरा सिनेरियो है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ, तो ये कुछ मेरा सिनेरियो है। आपको कुछ दूसरा आदमी आएगा, वो कुछ दूसरा बताएगा, क्योंकि जिसका उसका पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको जो भी जहां से भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती हो वो इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, क्योंकि एक स्मार्ट बंदा वही होता है जो 4 चीजों से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको क्या करना है वो करे, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट लेवल पे बात करूंगा पहले तो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तो सारे ही लोग बनाते हैं, पर प्रोडक्ट कौन बनाता है, जिसको कहीं ना कहीं ब्रांड बनना है, कहीं ना कहीं फेमस होना है, कहीं ना कहीं पॉपुलर बनना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट तो सारे ही बनाते हैं। अभी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, ठीक है। अभी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट इज समथिंग, वेब पेज होता है, आपको वेबसाइट बनानी होती है, वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अभी रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, वही वेबसाइट आपकी फोन में दिखनी चाहिए, वही वेबसाइट आपकी कंप्यूटर में दिखनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन अलग होती है, फोन की स्क्रीन अलग होती है। फोन का डायमेंशन अलग होता है, कंप्यूटर का डायमेंशन अलग होता है। अभी कुछ कैटेगरी आ गई, जो लोग टैब यूज करते हैं उनकी स्क्रीन अलग होती है। तो आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है। अभी मैंने वो आइडिया के बारे में डिस्कशन कर लिया है, गेम से पहले मैंने आइडिया का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। वो अभी मैं आइडिया का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने अगर आइडिया डिसाइड कर ली है तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी चाहिए उसके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जस्ट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, ठीक है। तो आपने एक बार आइडिया डिसाइड कर ली, आपको अगर उसमें वेबसाइट बनानी है तो यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट। अभी आपकी वेबसाइट कितनी ट्रैफिक हैंडल कर रही है वो भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोडक्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा सिर्फ 4 बंदे आएंगे मेरे वेबसाइट पे, तो नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाना है अपना। आपको कुछ तो प्रोडक्ट लेवल पे सोचना है कि सोसाइटी कौन है, मेरे ऑडियंस कौन रहेगी। मेरी ऑडियंस मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, या फिर मेरी ऑडियंस रहेगी मेरे सिटी के पीपल, या फिर मेरी ऑडियंस रहेगी पूरे इंडिया के पीपल। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट होता है, दैट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर अगेन, ठीक है। सो आप लोग एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जो कि पहले क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरी चीज, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से होने चाहिए और मेरी ट्रैफिक कौन सी है, मतलब एट अ टाइम अगर 4 लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं तो किसी को ग्लिच दिखाई देना, किसी को वेबसाइट लोड ना होना, तो अगेन ऑडियंस पेशेंट नहीं होती है, ऑडियंस को फटाफट से वेब पेज दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने मेरी बात कर ली, 19 में वो कुछ होता था, ऑडियंस 2-3 मिनट वेट करती थी वेबसाइट लोड करने के लिए, बट अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं रहा। यू नीड टू डिसाइड समथिंग। अभी इसके ऊपर आपको कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन से लैंग्वेजेस यूज करना है, तो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अगेन लैंग्वेजेस आते हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। तो ऐसे सारे लैंग्वेजेस का यूज करके आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है।
अभी एक है मीन और मर्न स्टैक, मीन और मर्न स्टैक जो कि वेब बेस्ड प्रोजेक्ट में यूज होता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके पहले मैं दूसरी टेक्नोलॉजी आपको समझा दूं जो कि है क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। नाउ क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। बहुत सारी चीजें क्लाउड पे हो रही है, बहुत सारी चीज, यू नो। आप कितने लोगों ने ड्राइव यूज किया है? ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं है, अभी प्रोडक्ट है, ठीक है। ड्राइव इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट। सो ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, एक कोलैबोरेट कर सकते हो। तो क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट भी आप एक हिट दे सकते हो आपके दिमाग को कि आप लोग क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी का भी आप इसेंस दोगे तो भी चलेगा। अभी देखो क्या होता है, क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी व्हाट्सएप का सर्वर पीछे जाम हुआ था, कितने लोगों को पता है? यस नो, मेरे को रिस्पॉन्सिव चाहिए यार, यस नो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। यस सर। यस। तो ओम डेंगले का कुछ टॉपिक है, सॉरी अगर मेरे को सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते आया, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कुछ आइडिया के बारे में भी, ठीक है। लेट द डिस्कशन कंप्लीट, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कितने आइडियाज के बारे में डिस्कस करें, है ना, ठीक है। तो यू नो व्हाट्सएप का एक सर्वर पीछे जाम हुआ था, किसी को व्हाट्सएप एक्सेस ही नहीं कर दिया था, पूरी रात हो गई। तो उनका जो स्टोरेज सिस्टम था वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मे बी उनका डिसेंट्रलाइज होगा पर कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा था। तो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसमें वो एक डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि इंडिया में एक स्टोरेज हो, यूएस में एक स्टोरेज हो, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। मतलब एक ही जगह पे ना स्टोर करते हुए अलग अलग जगहों पे स्टोर करना, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। मतलब एक जगह का सर्वर अगर जाम भी हो गया तो भी आपके ऑडियंस दूसरे सर्वर पे जाएगी और वहां से डेटाबेस इकट्ठा करेगी। इसको बोलते हैं अपन डिसेंट्रलाइज्ड टॉपिक। अभी डिसेंट्रलाइज्ड देखो, एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट है ओला कैब सर्विस, किसको पता है? बोलो यस नो। यस, ओला पता है सबको, प्ले स्टोर पे जो है ओला। यस, ओला है, फिर और एक कौन सा है वो ओला के ही जो साथ में ना सेम है? उबर। उबर, उबर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या किसी ने इन ड्राइव के बारे में सुना है? इन ड्राइव, इन ड्राइव, किसी ने? यस, यस नो, ओके। अगर नहीं तो ये मिनट खत्म होने के बाद प्लीज प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए इन ड्राइव। यू नो इन ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जो कि ओला उबर को टक्कर दे रहा है अभी। ये इधर नहीं पर पुणे मुंबई में बहुत चल रहा है। इन ड्राइव करके एक ऐप है, अभी भी आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। तो ये ऐप कैसा वर्क करता है मैं बता दूं आपको। अभी ओला उबर पे ना बहुत प्राइस दिखता है, मतलब अगर समझो यहाँ से आपको 4-5 किलोमीटर जाना है ना तो भी वो बहुत पैसा दिखाते हैं, 150-200 पैसा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से आधा पैसा ओला कंपनी को जाता है और आधा पैसा रिक्शा वाले को। पर ओला कंपनी को हम पैसा क्यों दें, राइट? इट्स ओके अगर हम उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं, पर हम लोग ज्यादा पैसा ओला वालों को क्यों दे, राइट, ओला कंपनी को। तो कहीं ना कहीं इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी था। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि रिक्शा ड्राइवर्स एक ऐप पे रजिस्टर करेंगे जिसका नाम है इन ड्राइव ऐप। इन ड्राइव ऐप पे रिक्शा वाले रजिस्टर करेंगे। समझो मेरे को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वहां का लोकेशन डालूंगा एंड देन रिक्शा वाले मेरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैं इतने इतने प्राइस में आपको वहां यहाँ से वहां लेके जाऊंगा। अभी प्राइस रिक्शा वाले देंगे मतलब पूरा पैसा रिक्शा वाले को मिलना है और मेरे को भी परवड़ रहा है। क्यों परवड़ रहा है मेरे को? क्योंकि मेरे को जो रिक्शा वाला कम प्राइस दिखाएगा उस रिक्शा वाले के साथ में जाऊंगा, राइट। सो दिस इज समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये कहीं ना कहीं एक नई टेक्नोलॉजी है। ये प्रोडक्ट के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो अगेन यू कैन डिसाइड समथिंग इन क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑन डिमांड सर्विस मिलना चाहिए, ठीक है। सो दिस थिंग यू कैन अगेन सर्च फॉर। अभी नेक्स्ट है जावा बेस्ड एंड्रॉइड ऐप। अभी क्यों मैंने जावा बेस्ड लिखा, मैं सिर्फ एंड्रॉइड ऐप भी लिख सकता था। क्यों मैंने जावा बेस्ड लिखा? क्योंकि कोटलिन कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कोटलिन बहुत पुरानी लैंग्वेज है। आपको अगर
अच्छा एंड्रॉइड नहीं होगा ना आपको अभी, ठीक है। को एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए आपको दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप एंड्रॉइड स्टूडियो में, कोटलिन और जावा। तो आप लोग जावा यूज करना आपके ऐप बनाने के लिए, कोटलिन कहीं ना कहीं डिग्रेड होती जा रही है। आई एम नॉट सेइंग कोटलिन यूज करना नहीं करना, बट जावा आपको आगे हेल्प करेगी। सो यू कैन यूज जावा लैंग्वेज और उससे आप लोग एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो। एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो लगेगा, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो, या फिर आप फ्लटर का यूज कर सकते हो। अभी फ्लटर क्या है मैं वो बताऊंगा आगे, अगेन मेरे को याद दिलाना, ठीक है। ठीक है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जावा, क्योंकि मैं बहुत प्रेफर करता हूँ जावा के लिए, तो इसके लिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जावा यूज करना। और जावा के साथ उसके कुछ एपीआईज भी मिलते हैं। तो आप लोग एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप बनाओ, एंड्रॉइड ऐप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और टारगेट मोबाइल ऑडियंस के लिए, ठीक है। अगेन मैं टारगेट मोबाइल ऑडियंस बता रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप कौन लोग यूज करते हो, जिनके पास एंड्रॉइड डिवाइस है और जिनको मोबाइल यूज करना पसंद है। अभी कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं या फिर कोई पीपल ऐसे भी होते हैं जिनको वेबसाइट पे काम करना पसंद है। अभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप वेब पे यूज करते हैं, इवन तो एक व्हाट्सएप का ऐप है खुद का, पर फिर भी उनको व्हाट्सएप वेब पे पसंद होता है चैट करना। सो अगेन आपको ये डिसाइड करना है कि सच में आपको टारगेट ऑडियंस मोबाइल स्क्रीन है या फिर लैपटॉप स्क्रीन है। क्योंकि अगर मोबाइल स्क्रीन होगी, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन होगी, तो आप लोग एंड्रॉइड ऐप के लिए जा सकते हो। अगर नहीं होगी तो यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू लाइक। सो इन दिस केस आपको जावा बेस्ड प्रोजेक्ट एंड्रॉइड ऐप जो है वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, so next this thing is something very interesting, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पे काम करो, is nothing but artificial intelligence, this एक बहुत बूम में है, बहुत ज्यादा, और नेवर एंडिंग फील्ड है। मैं फिर से यूज कर रहा हूँ ये वर्ड, नेवर एंडिंग फील्ड, इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड है नहीं, इमेजिनेशन लेवल खत्म ही नहीं होती इस टॉपिक पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करने वाला एआई रोबोट जिसको बोल सकते हो, जो कि मशीन लैंग्वेज पे काम करता है। और इसमें आप कुछ सोच सकते हो, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम बनाना या फिर कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बनाना। अभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जो भी ह्यूमन लैंग्वेज होती है, अभी ह्यूमन की लैंग्वेज क्या मशीन को समझती है? यस नो? क्या ह्यूमन की लैंग्वेज मशीन को समझती है? नो। नो, राइट। तो मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? zeros and ones. तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज? Binary. बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, राइट। तो मशीन जो भी कंप्यूटर होता है, जो भी मशीन होता है, तो उसको सिर्फ जीरोस एंड वन पता चलती है। तो नेचुरल लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ह्यूमन की लैंग्वेज एआई रोबोट को समझती है। तो ये फील्ड में भी आप कुछ तो टॉपिक आइडिया का डिसाइड कर सकते हो, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा डिग्री में, और आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन अगेन एक अच्छा टॉपिक है, जिसमें आप लोग स्पीच जो भी ह्यूमन का होता है वो रिकॉग्नाइज करके उस पे काम कर सकते हो। मशीन विजन होता है, मशीन विजन का मतलब क्या होता है, समझो कुछ समथिंग इज देयर, समझो एक फूड आइटम बना है, तो मशीन क्या करेगा, उस फूड को आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस इज अ प्लेट, और फूड, अभी प्लेट एक फूड नहीं है, मे बी दिस इज अ रोटी और दिस इज अ सब्जी, समथिंग रिगार्डिंग दैट मशीन कैन आइडेंटिफाई, राइट। सो दिस थिंग is comes under artificial intelligence। यही है artificial intelligence, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फील्ड पे काम करो। जस्ट टू लेट यू नो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस पे बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो कितने लोगों को गूगल डुप्लेक्स के बारे में पता है? गूगल डुप्लेक्स, देखो पता होगा तो यस बोलना चाहिए, और नहीं पता होगा तो नो बोलना चाहिए। देखो मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है गूगल डुप्लेक्स। नो सर। नो, राइट, ओके। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पता नहीं अभी ये वीडियो चलेगी भी या नहीं, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको। देखो ये एक वीडियो देखना, पहले तो ये बताना मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, अभी वीडियो की आवाज आ रही है क्या, वो बताइए। नहीं. नो सर। ओके, वीडियो की आवाज आ रही है? नो No, सर। sir. नो। ओके, एक मिनट मैं फिर से शेयर करूंगा। अभी बताना। सर आवाज आ रही है पर नो बहुत सर। कम आ रही है. आवाज कम आ रही है? Yes, sir.
क्या सभी को कम आ रही है? ओके, एक काम करते हैं। अभी आवाज आएगी आपको, ठीक है? Progress of the assistant. As I said earlier, our vision for assistant is to help. A big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we're working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. इको हो रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट। Acting system set up. I think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Okay, आवाज ये तो था, I mean like, was the audio clear? Yes? Yes, sir. Okay, good. So, मतलब what was the thing? किसी को पता चला क्या था उस वीडियो में? फिर what example was there? सर जो गूगल असिस्टेंट है वो खुद से ही सैलून के जो भी वहाँ पे जो रहते हैं उनको कॉल किया उसने, और Right. हमारे जो भी टाइम था जैसे बुक करना था वो बुक कर दिया। करेक्ट। तो AI क्या कर रहा है? नाउ दिस इज समथिंग, ये फील्ड जो है AI का वो बहुत ग्रो हो रहा है, और गूगल डुप्लेक्स अभी मार्केट में आ गया है। जो गूगल डुप्लेक्स क्या कर रहा है, वो AI को मतलब जो भी सैलून है या फिर जहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अगर समझो आपको टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को भी टाइम नहीं होता है, so what AI is doing is AI is automatically calling that saloon and it is automatically booking appointment for you in the name of you. Again देखो AI कहाँ तक पहुँच गया है, और आप लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हो सिर्फ, मतलब AI कहाँ तक यूज पहुँच गया है, आप सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। चैट जीपीटी यूज करके कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू थिंक बिगर देन चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी एक बिगर एक मॉडल है, उसके उसके बाद भी कुछ ना कुछ आया है मार्केट में, दैट थिंग यू नीड टू रिसर्च अगेन, और वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज अगेन अ मेम मैं एक जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को ये कुछ दिखा, तो मैंने सोचा चलो एक प्रेजेंटेशन में डालते हैं। तो देखो आइडियाज सभी लोग इस तो यूज करते हैं, सभी लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हैं, बहुत प्रोजेक्ट के आइडियाज आते हैं, यू नो ये एक नेवर एंडिंग फील्ड है, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो और जूनियर इंजीनियर्स हो ताकि, तो आपके भी दिमाग में बहुत आइडियाज आएंगे। तो मैंने जैसे बहुत पहले शुरुआत में एक कोट यूज किया था, देखो आपको सिर्फ शुरुआत करना जरूरी होता है, एंड में जितना भी जो भी होए, मतलब वो वी डोंट नो राइट, वो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो एंड में बहुत अच्छा मिलना ही है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है सर, यू नो AI आता नहीं है, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है सर, HTML आता नहीं है, हाउ कैन वी मेक द प्रोजेक्ट्स, राइट। सो ये सारा चीज हेल्प लेने से देने से सब कुछ होता है, अभी भी टाइम गया नहीं है, यू कैन समथिंग यू कैन मेक। ओके, ओल्ड आइडियाज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ओल्ड आइडियाज जो कि लाइब्रेरी बुकिंग सिस्टम, यू नो ऑडिटोरियम बुकिंग सिस्टम, ये बुकिंग वो बुकिंग, बहुत आइडियाज हैं। नए आइडियाज जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, यू नो नए आइडियाज बहुत सारे आइडियाज है, AI डुप्लेक्स है, AI के जरिए आप इमोशन डिटेक्ट कर सकते हो, सो ये सारे बहुत सारे आइडियाज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे आइडियाज के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। सो ये जस्ट एक मेम था, मैं जस्ट पता नहीं मैंने डाल दिया वो इस पे प्रेजेंटेशन में, ठीक है। सो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी टॉपिक डिसाइड करोगे तो आपको कैसा प्लान ऑफ एक्शन आपको बनाना है और कब तक आपको चीजें करनी है। तो क्योंकि मैंने बोला था प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आप काम करते हो, ठीक है, काम करते हो और वो पब्लिश करते हो, वो यूजर्स के लिए काम में लाते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या, आपका प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट मतलब क्या, आप सिर्फ कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको मार्क्स मिल गए, बस काम खत्म। देखो काम तो दोनों में करना है, प्रोडक्ट में भी काम करना है, प्रोजेक्ट में भी काम करना है, तो क्यों ना प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट बनाने से आपको हेल्प भी मिलेगी, और समझो आपका प्ले स्टोर में कोई ऐप आ गया या फिर आपकी वेबसाइट गूगल पे स्क्रॉल करते करते दिख गई, यूजर्स को बहुत हेल्पफुल में आ गई, राइट। सो दिस थिंग यू नीड टू डिसाइड, सो इट इज अप टू यू, ओके। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज डिसाइड कर रहे हो तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग एक फेज होता है जिसको बहुत दिन लग जाते हैं, ठीक है, बहुत दिन। तो इसमें आपको प्लानिंग करना होता है, आपके आपके प्रोजेक्ट आपके कॉलेज से आपको अप्रूवल लाना जरूरी होता है। अभी कॉलेज वाले तो अप्रूव नहीं करते, पर अगर आप प्रोडक्ट लेके जाओगे कॉलेज के पास, अगर आप प्रोडक्ट लेके जाओगे कॉलेज के पास, दैट इज फिक्स्ड दैट आपको प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट अप्रूव ही हो जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट लेके मत जाना, ठीक है, प्रोडक्ट लेके जाना। मार्केटिंग सर्वे जरूरी होता है। अभी मार्केटिंग सर्वे का मतलब क्या होता है कि
क्या सच में वो आइडिया एग्जिस्ट करती है? आपके दिमाग में जो आइडिया आई, क्या वो एग्जिस्ट करती है? अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है? क्या वो आइडिया लोग यूज कर रहे हैं? राइट। प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली क्या लेके जाने का? हाँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने जैसे डिफरेंस बताया दोनों में, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? एक कुछ तो आइडिया डिसाइड करो, जिसके ऊपर काम करो और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर मार्क्स मिला लो, ठीक है, वो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडिटोरियम बुकिंग सिस्टम, पता नहीं, वो बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट, उनको प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। अभी प्रोडक्ट्स इज समथिंग, ये गूगल डुप्लेक्स है, ये एक प्रोडक्ट है। तो आप अगर प्रोडक्ट लेके जाओगे ना, आप अगर प्रोडक्ट बताओगे ना, तो आपके नाम का एक रिसर्च होता है, ठीक है। रिसर्च के बारे में अगेन बात करेंगे, 15 मिनट्स वी हैव, ठीक है, तो रिसर्च के बारे में भी बात करते हैं थोड़ा सा। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके नाम के ऊपर होता है, वो एक यूनिक आइडिया होती है, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। यूनिक आइडिया बहुत होते हैं, ऐसे कुछ आइडियाज होते हैं जो इम्प्लीमेंटेड भी है, पर इम्प्लीमेंटेड आइडियाज में कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे, राइट। अभी ये गूगल डुप्लेक्स है, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे, वो डिसएडवांटेजेस आप रिकवर करो आपके प्रोजेक्ट में, राइट, और उसको आप प्रोडक्ट बनाओ, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट बनाना या फिर प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो यूनिक आइडिया, फर्स्ट थिंग यूनिक आइडिया डिसाइड करना, प्लानिंग करना और सर्वे करना, मार्केटिंग सर्वे करना। मार्केटिंग सर्वे का मतलब क्या है? क्या ये लोग यूज कर रहे हैं, क्या ये एग्जिस्टिंग है तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है जो कि हम लोग रिकवर कर सकते हैं। थर्ड थिंग है डिजाइन। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, आपको डिसाइड करना है आपको कैसे डिजाइन करना है, आपके कौन से आपको लैंग्वेजेस यूज करने हैं। अगर वेब बेस्ड बनाना है, मेरे ऑडियंस अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे ऑडियंस आनी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट टाइटल डिसाइड करना है, उस हिसाब से मेरे को एक डिजाइन रेडी मेरे को करना है। कितने वेब पेज होने चाहिए, अगर एआई है तो क्या क्या कैसा कैसा होना चाहिए, मॉडल कैसे ट्रेन होने चाहिए, राइट। फिर मेरी स्ट्रैटेजी, अभी स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी जो है ना, देखो प्रोजेक्ट अगर आप बनाओगे ना तो प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, इससे आगे आपका है प्रोडक्ट, ठीक है, इससे आगे आपका है प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आपको सच में एनवायरनमेंट में लाना है, सच में आपको लोगों से यूज करवाना है आपका प्रोजेक्ट, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी आपको बनाना जरूरी है। क्योंकि देखो अभी जो कोको कोला है, कोको कोला सबको पता है, कोक जो होता है, कोक एक यूएस बेस्ड ब्रांड है, जिसमें उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, उनकी एडवर्टाइज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी, उन्होंने क्या किया था, रात में खाली डस्टबिन में एम्प्टी कैंस जो होती है कोका कोला की, एम्प्टी कैंस जो होती है वो सारे डस्टबिन में फुल कर दी, एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगे कि बहुत सेल हो रहा है, सारे डस्टबिन में सिर्फ कोको कोला पड़ा है, सब इधर उधर सब कचरा है, कोको कोला का सब वो कैन है खाली, कुछ लोग घर लेके जा रहे थे कोको कोला के कैन उनके बच्चों के खेलने के लिए, सारा पूरा स्टेट में कोको कोला था, और उसी से उनकी एडवर्टाइज हुई, और वही उनकी स्ट्रेटजी थी कि बहुत सारे लोगों को लगे कि बहुत सारे कैंस जो है बिक रहे हैं, और उन्होंने ये 1 2 3 4 5 दिन किया और उनके कोको कोला के ब्रांड बहुत बढ़ गए और सेल भी इंक्रीज हो गया। आप सर्च करिएगा इंटरनेट पे, आपको बहुत रेफरेंस मिलेगा स्ट्रैटेजी ऑफ कोको कोला। तो आपको भी ऐसी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, कि मार्केट में कैसे ला सकता है, कैसे आ सकता है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर फाइनल लॉन्च इज समथिंग, आपका प्रोजेक्ट एक इंटरनेट पे दिखे, प्ले स्टोर पे दिखे, जो भी एआई होगा तो एआई की वेबसाइट होती है, एआई लोग यूज करें उनका, आपके कॉलेज के लिए भी उसका यूज हो तो भी बहुत है, बहुत, ठीक है। सिर्फ आपके कॉलेज ने उनका यूज करना चाहिए डेली, तो भी बहुत हो गया आपके लिए। एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट इट इज वेरी मच, ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू डिसाइड व्हाइल डिसाइडिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक टाइमलाइन है, मेरे को नहीं पता आपका सेमेस्टर कब खत्म होता है या फिर कब बनता है। मैंने जस्ट ये एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर आप लोग अगस्त में कहीं ना कहीं टॉपिक डिसाइड करते हो तो नवंबर तक आपका फाइनलाइज हो जाए, और फिर जनवरी में आपका काम शुरू होके मार्च में तक आपका प्रोजेक्ट बन जाए, ताकि आप प्रोडक्ट पे काम कर सको और लॉन्चिंग जो भी होता है उस पे काम कर सको। आई एम नॉट श्योर आपका डिप्लोमा कब खत्म होगा, कब आपका ईयर खत्म होगा, कब सेमेस्टर खत्म होगा, बट दिस इज समथिंग अ फाइनल टाइमलाइन। अगर इतना टाइम लगता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए 1 महीना इज रियली सफिशिएंट, एंड दीज ऑल मंथ्स यू कैन वर्क ऑन आप, क्योंकि 4 या
5 टीम मेंबर्स का ग्रुप होंगे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन क्या बनाएगा, कैसी टेक्नोलॉजीज पे यूज होगा, क्या होगा, ठीक है। सो अभी मैं कहीं ना कहीं जो भी बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने बूटस्ट्रैप के बारे में डिस्कस किया था वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा चीज है जो कि रिस्पॉन्सिव पेजेस बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। प्लीज नोट कर लीजिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप क्या होता है, कहाँ से हेल्प मिलेगी, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, यू नो देयर इज कोड विद हैरी, ब्ला 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 थिंग्स, आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ किसी का, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप होता है, यू नो, और फिर एक चीज होती है मीन या फिर मर्नस्टैक। अभी मर्नस्टैक इसमें एंगुलर यूज होता है मीन में, ठीक है, और इसमें होता है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस यूज, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक है ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप ये सारे टेक्नोलॉजीज पे काम करके अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आई एम श्योर कि आपका प्रोडक्ट देख के आपका इंटरव्यू एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग नेवर एंडिंग फील्ड। तो ये सारा आ जाएगा आपका वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। अगर आप यूज कर रहे हो तो इन टेक्नोलॉजीज के बारे में सर्च कीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने बात की थी। डिसेंट्रलाइजेशन इज समथिंग जो टॉपिक है, यू नो, क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट या साइबर सिक्योरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है जिसमें आप लोग अगेन काम कर सकते हो, क्योंकि आपको समझो अगर व्हाट्सएप जैसा कोई कंपनी है, उनके लिए एक डिसेंट्रलाइज ऐप बना के देना है, तो दैट थिंग यू कैन डू इट, ठीक है। और एक थिंग मैंने यूज की थी फ्लटर के बारे में। तो मैंने बोला था बार बार उस चीज में एंड्रॉइड बेस्ड, तो किसी ने मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैक यूजर्स के लिए क्या, ठीक है। एंड्रॉइड के बारे में आप बात कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करके, पर मैक यूजर्स के लिए क्या? तो मैक यूजर्स के लिए एक चीज होता है फ्लटर। फ्लटर एक ऐसी चीज होती है जो एक बार अगर आप ऐप बनाते हो, फ्लटर, ठीक है, TTER, अगर आप एक बार ऐप बनाते हो तो वो मैक और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये एक फ्लटर होता है। तो फ्लटर का यूज आप एंड्रॉइड के लिए कर सकते हो अगर आप एंड्रॉइड बेस्ड ऐप या फिर मैक के यूजर्स के लिए बना रहे हो तो, क्योंकि टारगेट ऑडियंस यू नो एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि आप किसके लिए बना रहे हो। अभी यूजर्स एंड्रॉइड भी होते हैं और फिर मैक भी होते हैं, राइट। आईफोन यूजर्स भी बहुत होते हैं। आईफोन एक ऐसी चीज हो गई है आजकल की फैमिली में 2 बंदों के पास तो होता ही है आईफोन, राइट। तो ये फ्लटर एक ऐसी चीज है जो एंड्रॉइड में भी चलता है आपका ऐप और फिर मैक में भी चलता है, ठीक है। तो दोनों में चलता है। एक फ्लटर है, फ्लटर के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो और फ्लटर के साथ आप लोग ऐप बना सकते हो। और किसी चीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि आपको लग रहा है कि उसमें डिस्कशन और होना चाहिए? ये नहीं है, ये दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और किसी चीज के बारे में मैंने हार्ड वर्ड्स यूज किए थे जिसके बारे में डिस्कशन होना जरूरी है। अभी एआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे एआई के बारे में अगेन। तो एआई में देखो कुछ फील्ड्स होते हैं, ओपन सीवी हो गया, कुछ लैंग्वेजेस मतलब कुछ पैकेजेस होते हैं, ओपन सीवी हो गया जो फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग बना सकते हो एआई के यू नो अराउंड। अभी मैं मेरी बात करूंगा, यू नो आई वाज आल्सो अ डिप्लोमा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं भी डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ। डिप्लोमा में मैंने क्या बनाया था मैं उसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरे डिप्लोमा में रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट। एआई से अगेन एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया था मैंने रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था। अभी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो उस पे काम होना ही है, यू नो इट इज नेवर एंडिंग, ठीक है। इस पे काम मतलब रुक नहीं जाना चाहिए, वो काम होना ही है। तो मैंने डिग्री में भी वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था डिप्लोमा में, मैंने एक अभी अमेजॉन नहीं, देखो मैं आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड समझाता हूँ। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर अभी डेस्कटॉप पे आप बहुत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, GTA वाई सिटी हो गया। तो क्या आप लोग वो टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करते हो? यस, नो? टर्म्स एंड नो कंडीशंस, नो, राइट, नो, यू आर नॉट No, रीडिंग, no. क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और इतना अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत मतलब यू नो रात निकल जाएगी, बहुत बड़े होते हैं। और वो बड़े ही दिए जाते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के वजह से बड़े ही दिए जाते हैं। समटाइम्स पीपल रीड बट समटाइम्स नॉट, यू डोंट रीड फुल्ली, राइट, यू जस्ट रीड फ्यू लाइंस ऑफ अबव। सो तो मैंने क्या बनाया था,
अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में ना एक्सपायरी डेट लिखी होती है सॉफ्टवेयर की, 7 दिनों में ये सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाएगा, और आप लोगों को वो पता ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? सो व्हाट दीज पीपल लाइक व्हाट वी हैड डेवलप्ड इज वी विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन to that thing, that when is the software getting expired, okay, and it will give us answer that it is getting expired on dash dash dash. तो जो भी हेल्पफुल लगे टर्म्स एंड कंडीशंस में वो मैं सिर्फ पूछ लूंगा कि व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ डैश डैश डैश, एंड दैट विल गिव अस आंसर। तो अगेन इसमें हमने बर्ट नाम की एक टेक्नोलॉजी है, प्लीज नोट डाउन BERT, बर्ट नाम की टेक्नोलॉजी है जो कि बरसों पुराने गूगल ने ही पब्लिश किया था। बर्ट का इस्तेमाल करके हमने वो चीज बनाई थी। तो जब भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करोगे इसके बाद, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसमें इम्प्लीमेंटेड रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमको कमर्शियलाइज करने के लिए पूछा है। तो वहां पे आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछ के वहां पे आंसर आ जाएगा, सिर्फ 1 वर्ड, ठीक है, उसमें आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना हमने बनाया था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? टर्म्स एंड कंडीशंस कोई पढ़ता नहीं है, पर हमने उसका बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व कर दिया, राइट? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में इतना सारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमें चाहिए, राइट? सो दैट थिंग यू नीड टू डिसाइड ओनली। सो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप कैसे काम करने वाले उस पे, वो आपको डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोचिए, समझो IRCTC का कोई प्रॉब्लम है ट्रेन का, और उसमें से आप लोग क्या उनको योगदान कर सकते हो, व्हाट thing you are going to help them so that their system will be more advanced, that again you need to think and then come back again to these technologies, और फिर टेक्नोलॉजीज का सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, ठीक है? So एक लास्ट टॉपिक है, then we will open for question and answers. Research your work. अभी मेरा क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो मैंने भी रिसर्च किया था, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, टू बी ऑनेस्ट। तो IEEE के वेबसाइट पे मेरे नाम से बहुत रिसर्च है, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है मेरे प्रोजेक्ट का, जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है? आप कोई भी रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश करते हो तो वो आइडिया आपके नाम पे हो जाती है, मतलब वो कोई भी आइडिया दूसरा कोई आदमी यूज नहीं कर सकता है। इवन दो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया नहीं, इवन दो आपका प्रोजेक्ट का कोई पार्ट उसमें काम नहीं कर रहा है, पर मैं कहूंगा कि आप उसका रिसर्च पेपर पब्लिश करना, क्योंकि वो आइडिया आपके माइंड से आई है और वो आइडिया आपका वो बना रहा है आइडिया, राइट? सो दैट आइडिया नीड्स टू बी योर्स ओनली। वो आइडिया कोई चुरा नहीं सकता, राइट? क्योंकि वो आइडिया आपके माइंड से आया है, ठीक है? दैट आइडिया यू नीड टू डिसाइड अगेन। तो वो आइडिया आपको रिसर्च पेपर में गैदर करना है, वो आइडिया आपको पहले तो रिसर्च पेपर बनाओ ही, सो इफ यू आर मेकिंग एनी आइडिया, अगर आपके खुराफती माइंड में कोई आइडिया आ गई तो उसका रिसर्च पेपर बनाओ। रिसर्च पेपर इज मस्ट टू डू थिंग्स, इज मस्ट, ठीक है? तो आइडिया जो भी आएगी वो रिसर्च पेपर बनाओ। रिसर्च पेपर अगेन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके बारे में रखेंगे सेशन, ठीक है? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आई एम हियर ओनली, ठीक है? रिसर्च पेपर भी बनाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। और अगर आपकी आइडिया बहुत ही इनोवेटिव है तो गो फॉर पेटेंट्स, ठीक है? अभी ये थोड़े से हार्ड वर्ड्स लग रहे होंगे कि सर क्या हम डिप्लोमा के बच्चे पेटेंट कर सकते हैं, क्या हम रिसर्च पेपर बना सकते हैं? देखो मेरा एग्जांपल लो, आई एम आल्सो अ डिप्लोमा स्टूडेंट। इन few years back I have did all these things। तो मैंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है एंड आई एम वर्किंग ऑन पेटेंट ऑल्सो। तो इन डिग्री यू कैन वर्क ऑन पेटेंट्स, बट फॉर इन डिप्लोमा यू कैन प्लीज पब्लिश अ रिसर्च पेपर सो दैट आपके आइडिया हो जाए। देखो प्रोजेक्ट थोड़ा सा हो ना हो चलेगा, पर रिसर्च पेपर, publishing a research paper is really important. Now how to publish it, what things you need to make in research paper, that we will decide any other day. If you want we can decide another presentation, but उसके बारे में पहले आइडिया, उसके बारे में काम, मार्केट सर्वे, वो सब सारी चीजें करना जरूरी है, ठीक है? So this was all about insights. Now if you have any questions, we still have 3 minutes. अगर 5 मिनट एक्सटेंड हो सकता है, अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो फिर we can go for it, otherwise you can ask the questions please. हेलो सर। Yes सर हम वेबसाइट में AI का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे yes ChatGPT है वैसे?
करेक्ट। तो अभी देखो एआई का यूज अगर आपको करना है तो अगेन मैंने जैसे टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताया, मीन मर्न स्टैक हो गया, तो उनका यूज करके आप लोग वेबसाइट में वो बैकएंड में, अभी एआई इज समथिंग बैकएंड में काम करता है राइट, और आपको फ्रंट एंड में वो दिखता नहीं है, क्योंकि बैकएंड में जो भी काम चल रहा है क्या वो चैट जीपीटी आपको दिखाता है वो कैसे आंसर दे रहा है, नहीं राइट। तो एआई बैकएंड में काम कर रहा है और फ्रंट एंड में आपको वेब पेज पे दिखाना है। तो आप लोग मर्न स्टैक के लिए जा सकते हो, नोड जेएस में आपको बैकएंड में एआई आप रख सकते हो पाइथन लैंग्वेज की तरफ से, और फिर फ्रंट एंड में आप एक वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। हेलो सर, कैन यू प्लीज यस, रिपीट इट? आई विल रिपीट इट श्योर। सो मैंने बोला था कि आप लोग, आपको अगर फ्रंट एंड में आपको वेब पेज दिखाना है और बैक एंड में आपको कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल करना है, तो आप लोग बैक एंड में पाइथन लैंग्वेज की मदद से आप लोग एआई का डेवलपमेंट कर सकते हो, और फ्रंट एंड में आप लोग कुछ यूज कर सकते हो, जैसे मर्न स्टैक हो गया, जेंगो फ्रेमवर्क हो गया, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। जेंगो और मर्न स्टैक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, मर्न स्टैक क्या होता है वो स्लाइड में, टेक्नोलॉजीज वाले स्लाइड में, दैट थिंग यू कैन यूज, ओके। उसके बारे में प्लीज थैंक यू सर्च सर। कीजिए, आपको थोड़े से हार्ड वर्ड्स लग रहे होंगे कि जेंगो क्या है एंड ब्ला 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 थिंग्स, बट प्लीज रिसर्च कीजिए, वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, मैं बहुत मतलब बहुत इजी वे में हेल्प करूंगा आपकी। और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है प्लीज? ओके, लाइक यू गाइस कैन फील फ्री, ठीक है, मैं आपके जैसे स्टूडेंट हूँ, यू कैन फील फ्री, एनी क्वेश्चन आप लोग आस्क कर सर सकते कैन यू हैं मेरे प्लीज को। प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर? यस, आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। द फीडबैक फॉर्म लिंक इज इन द चैट बॉक्स, यू कैन प्लीज फील द फीडबैक। और आपको अगर मेरे को कांटेक्ट करना है तो प्लीज आस्क योर मेंटर्स ऑफ एमएसबीटी कम्युनिटी, दोज पीपल विल हेल्प यू, ओके। सो तो वो पीपल बताएंगे कि आपको मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है, दिस वाज लाइक ठीक है। सो आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। और कोई यू नो any question you have? ठीक है, अभी मेरे को कोई तो क्वेश्चंस पूछे हैं, पिछले में मैंने भी बहुत, हर साल देता हूँ मैं ऐसे प्रेजेंटेशन, तो पिछले साल मेरे को पूछा था कि मार्क्स में अफेक्ट होता है एंड मार्क्स के पीछे दौड़ना चाहिए था क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, टाइम कम है पर फिर भी सॉरी मैं आपका बहुत टाइम ले रहा हूँ, पर मार्क्स के पीछे मत दौड़ो प्लीज। मार्क्स देखो, अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो मार्क्स ऑब्वियसली आपको मिलने ही है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कॉलेज से? मिलेंगे कि नहीं? यस, नो?